वेलकम बैक। और इसी के साथ जीवे जीवे पाकिस्तान। और पाकिस्तान का नाम जहां पर भी आता है सिर्फ फखर से बुलंद होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूं। हमें ज्वाइन किया है फरहान जुमानी ने, जो कि हमारे रमजान करीम में स्पॉन्सर थे रूपानी फाउंडेशन के। रूहें रवाएं, आपको खुशामदीद और 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। को भी बहुत बहुत मुबारक और आपके तमाम नाज़रीन को भी जिसने आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई वक्त में से वक्त निकालने का। और फरहान भाई को जब भी मैं कॉल करता था, जीशान आज मैं इस इवेंट पर बिजी हूँ, आज मैं इस इवेंट पर बिजी, आज ये मिल गए तो आज मैं इनको बिजी करता हूँ। थोड़ी देर में हम ब्रेक के और प्रोग्राम के बाद मिलेंगे फरहान भाई से। इजाज अहमद सिद्दीकी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। स्ट्रीट लाइफ से आपका ताल्लुक है, आपको भी पाकिस्तान की आज़ादी मार्का हक बहुत बहुत मुबारक हो कि वो स्लोगन की ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, क्या कहेंगे? शुक्रिया जीशान भाई, शुक्रिया जीशान भाई। और ये पाकिस्तान जो है 14 अगस्त की जो आज़ादी है, इसको हम अभी सेलिब्रेट करके आ रहे हैं। हमारे चेयरमैन जो अपना CEO साहब हैं शुएब जावेद हसन, अभी हमने फ्लैग सेरेमनी करी है और PO से मैं डायरेक्ट इधर प्रोग्राम में आया हूँ। ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी की बात वाकई इजाज़त। वैसे वाकई जब भी इनसे बात हो तो पाकिस्तान का कौमी इदारा जो कि ना सिर्फ आपकी फलाह बहबूद के लिए काम करता है, बल्कि आपको जो आपका पैसा है उसको हलाल तरीके से इन्वेस्ट करके आपको हलाल मुनाफा देता है, ऐसे ही है? बिल्कुल सर। और आपके जो बहुत सारी जो एक इशू है जिसमें बेरोज़गारी है, उसको भी ख़त्म करने में सबसे आगे स्टेट लाइफ है। बिल्कुल जी। इसी के साथ साथ डॉक्टर फरा है, बेरोजगारी हो और उसके बाद हमारी यहाँ पे कोई कहते हैं ना कि जहाँ पे सुर की कमी हो, या जैसे मैं बहुत बेसुर आदमी हूँ तो वहाँ पर वो इतनी सुर वाली हैं। तो अब हमें कौन सा गाना सुनाएंगी डॉक्टर फरा? माइक में बोलिएगा। जीवे जीवे पाकिस्तान। जीवे जीवे पाकिस्तान, क्या बात है। तो स्टार्ट कीजिए। जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। क्या बात है डॉक्टर फरा, छा गई आप, जबरदस्त। बिछड़े हो को एक मरकज पे लाया हो, एक मरकज पे लाया। कितने सितारों के झुरमट में सूरज बन कर आया हो, सूरज बन कर आया हो। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। बिल्कुल जनाब, जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। और पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं, और ये कभी होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब हमने कहा
कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के नाम से, यानी शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो पाकिस्तान की बुनियाद ही हमने कलमा तैयबा पर रख दी, तो फिर इस मुल्क का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इस बारे में फरहान भाई आप क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस बाबरकत दिन में मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने कहा कि इस मुल्क की जो बेसिकली जो हमारी बुनियाद है वो हमारे दीन के ऊपर रखी बिल्कुल गई ऐसा ही है, और इसी बुनियाद को मद्देनजर रखते हुए आज भी इन वैल्यूज को हमें जिंदा रखना है। बिल्कुल ऐसे ही जो है। असल जो चीज़ थी ना, जो असल ताकत जो पाकिस्तान के पीछे है, वो यही वैल्यूज है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इस बेसिस पे इस चीज़ को रखते हुए हर मुल्क में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी होती है। ऐसे ही है। और हमें आज सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए से जो है ना, इन पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करना चाहिए, ताकि हमारी यूथ जो है वो इन पॉजिटिव चैनल्स की तरफ जा सके और अपने पोटेंशियल्स को जो है ना वो डेवलप कर सके, बिल्कुल, और एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। लेकिन फरहान भाई मैं आपके यहाँ से पूछना चाहूंगा आपसे ये बात कि ईसीडी अर्ली चाइल्ड एजुकेशन जो आपने शुरू की, तमाम बातों को हम एक तरफ रखकर बात करते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे शख्स हैं और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में दुनिया में जाकर आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि आपका ताल्लुक तालीम से है। अगर हम अब्दुल रज़ाक भाई की बात करें तो इनका ताल्लुक एक सियासी जमात से, जो कि रिप्रेजेंट ये दुनिया में ये भी करते हैं। लेकिन अगर हम एक पढ़े लिखे की भी बात करें, हम एक सियासी की तो बात, क्योंकि सियासी बंदा हर वक्त अपनी कौम के लिए लड़ता है, लेकिन हम जो नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे पढ़ाई वाले जो होते हैं, वो फिर घर पे बैठते हैं बच्चों को लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई मैली नजर से देखे, हम उसको छोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये चीज होती है ना कि हमारा तो पढ़ा लिखा तबका जब आपको मारा, अच्छा फिर पढ़ा लिखा तबका ना वो एंगल देख के मारता है कि कहां पे सॉलिड वाली लगेगी। तो ये वाली चीज के पाकिस्तान ने ये करके दिखाया, ना सिर्फ करके दिखाया हमारी आर्मी ने, बल्कि हमारी पाक फौज ने, हमारे जितने भी इवन दो, तो मैं अपने डाकुओं को भी सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने ये कहा कि इंडिया आए तो सही, आएगा अपने पांव पे, जाएगा फिर जब हम बोलेंगे। तो ये चीज है हमारे पाकिस्तान की। जी इजाज भाई क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? जी ज़ीशान भाई, कि जो हमने मार्का मारा, मार्का हक जिसका नाम दिया गया, और यकम अगस्त से लेकर आज 14 अगस्त तक हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सर देखिए, दुनिया जो चल रही है ना वो असले के ज़ोर पर चल रही है, मगर पाकिस्तानी जो फ़ौज चल रही है वो जज्बे के ज़ोर पर चल रही है। जज्बा शहादत जो है वो ना वो कहते हैं कि पहले मैंने जाना है इस मार्का में, ठीक है ना। तो जब ये जज्बात होंगे जिसमें वो अपनी मौत को सामने नहीं रखते हैं, सिर्फ ईमान को सामने रखते हैं, तो फिर क्या बात है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम हारेंगे, हम सारी चीज़ें जीतेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो भी जंग है वो, अब्दुल रज़ाक भाई, हमने जंग लड़ी नहीं, हमारा जज्बा था वहां पे। क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखें, वो मैंने पहले भी अर्ज़ की कि जो हमारे में अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लाम का जज्बा है, और जो फिर पाकिस्तानियत और इस्लाम जब दोनों वो 1/11 बन जाते हैं, फिर तो हमारे जज्बात ही कुछ और होते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने ये मुल्क हमें बहुत अजीम नेमत दी है। मैं तो समझता हूँ कि ये हमारी सारी आवाम के लिए बड़ी आप देखेंगे जो आज भारत में हमारे लोग जो रह गए, जो जिनकी बड़ी तादाद वहाँ पे रह गई थी, जो वहाँ पे भी मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, वहाँ किस करब से वो गुजरे, किस तरह के उनके साथ रवैये रखे जाते हैं। उन्हें नमाज आज़ादाना नहीं पढ़ने देते, इबादत वो आज़ादाना नहीं कर सकते, हद तक के वो जो कसाब गोश्त दुकान पर आज़ादाना तौर पर काट नहीं सकता, फ़रोख्त नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि इन सारी नेमतों का हमें अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे बड़ी हिजरत हुई है ज़ीशान साहब, मैं सारे 2 करोड़ लोगों ने अपना सब कुछ वहाँ ही छोड़ा, कुर्बान किया पाकिस्तान सिर्फ इस कलमे पर, इस आज़ादी की, अगर इस आज़ादी की हमें कीमत पता चल जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कीमत है। और हम सबको बस पाकिस्तान के लिए मर मिटने के लिए हिमा वक्त अपनी पाक अफौज के हमरा, आज जो हमारी अफौज ने जो हमारी इज्जत रखी है, हालिया 2 माह कबल जो मई में हमने जो 10 मई में जो वो 150 करोड़ आबादी का मुल्क था, जो कहता था कि जी मैं तो बस पता नहीं क्या क्या कर दूंगा नाश्ता, उनका एक वर्ड में आपको यहाँ पे क्लियर करता चलो, हमने अगर एक लोटा भी पानी फेंका तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। और आप देखें कि वो खुद मिट गए। तकब्बुर, गरूर अल्लाह सुब्हान ताला को पसंद नहीं है। उनमें देखिए उनकी अक्सरियत तो ज़्यादा है, लेकिन उनमें इस्लाम तो ज़्यादा नहीं है ना, उनमें तो इस्लाम की जो है वो जो ताकत तो नहीं थी उनमें। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन हम सब मिल करके
जो पाकिस्तान की आज केक भी इंशाल्लाह आपके हाथों से बल्कि हम आपको उठना पड़ेगा अब्दुल रज़ा भाई, डिवाइस को उठा लें ताकि हम केक को काटें, और साथ साथ जो है खालिद भाई आप दोनों से इजाजत भी चाहेंगे क्योंकि हमें कुछ और मेहमान ज्वाइन करेंगे, लेकिन हमने केक कटिंग सेरेमनी करनी है यहाँ पर। तो मैं जरूर ये चाहूंगा कि जैसे ही ये लोग सारे खड़े होंगे तो हमारे जो भाई मौजूद हैं वो कुछ प्ले करेंगे और हम उस पर जो है वो इंडिपेंडेंस डे का केक काटेंगे, यानी केक कटिंग सेरेमनी होगी। रज़ाक भाई आ जाइए, बल्कि सबको मैं कहूंगा कि आ जाएं, खड़े हो जाएं, और खालिद भाई आपका भी डिवाइस उठा लीजिएगा या माइक निकाल दें, जितनी देर में आप माइक निकालते हैं बात करते हैं। तो हम और गहमा गहमी इसको हम कहते हैं हमारा पाकिस्तान, बिल्कुल जी। और उसके बाद हमें आपा ज्वाइन इन करेंगी और साढ़े 9 बजे आए हैं। अब रज़ा भाई केक काटे, आ जाए, बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद कायदे आज़म जिंदाबाद मुसल्लह फौज जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। और जी वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक भाई आपका के मोहब्बतों का, प्यार का, और हमारे जितने भी देखने वाले आप सबको जो मुल्क से बाहर हैं, मुल्क के अंदर मौजूद हैं, सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। देखते रहिए मुस्कुराती सुबावित ज़ीशान अज़हर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान।
यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हमारा दिल भी पाकिस्तान, हमारी जान भी पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान। और बिल्कुल हम ये कहते हैं कि जहां पर पाकिस्तान की बात आती है, फखर से सीना तान के कहते हैं कि कोई भी मैली आंख से देखे, आंख फोड़ना भी जानते हैं। और यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है साउथ सीरियल की हम बात करें और ममता और शफकत की बात करें तो सरवत आपा का नाम आता है। अस्सलाम वालेकुम, 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। कैसी हैं आप? बहुत आप सबको मुबारक हो। मुझे बहुत स्पेशली अच्छा लग रहा है कि ये डॉक्टर साहब ने बहुत प्यारा सब समा बांध दिया। जबरदस्त, ये हमारी का मतलब जोश बलबला पैदा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमें ज्वाइन किया है तबीयत खराब के बाद, आज काफी दिनों बाद, शर्जील ने। शर्जील बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो। आपको भी बहुत जज़ाक अल्लाह जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम अब दोबारा आते हैं अपने फरहान भाई की तरफ। फरहान भाई, एजुकेशन का जो हम सिलसिला टर्नओवर देख रहे हैं, अब नए आपकी जो एजुकेशन ऑन अ व्हील था आपकी ईसीडी वैन जो थी, तो इसको अब मराहिल ये आगे चल रहे हैं क्योंकि आप काफी चीजों में बिजी थे। बेसिकली जिस तरह आप मुझे बार बार कॉल कर रहे थे और मैं आपके साथ टाइम नहीं दे पा रहा, तो आज आपने ऑनलाइन भी ये बात कह दी है। बिल्कुल, आप बिजी थे। बिल्कुल, मैं अपने तमाम नाजरीन को ये बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस करूंगा कि पिछली दफ़ा जब हम आपके सामने इस प्रोग्राम के अंदर हाजिर हुए थे तो आपको मैंने बताया था कि इस वक्त हम कराची और इंटीरियर सिंध के इलाकों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ऐसे ही है। लेकिन इस पूरे वीक के अंदर हमने जो है हमारे फूड प्रिंट्स को आगे बढ़ाया है और आज हमने पूरा ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है और हेल्थ कैंप जो थे वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और KPK के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऑर्गेनाइज किए और वहाँ के लोगों की खिदमत करने की कोशिश की है। और ये हमारे नए फुटप्रिंट्स हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वहाँ पर हमारे जो है ECD के जो स्कूल्स हैं या सेंटर्स हैं उसकी भी इब्तिदा होते हुए देखेंगे। जबरदस्त, इंशाल्लाह। और हम चाहेंगे कि दोबारा हमारे साथ रूपानी फाउंडेशन दोबारा जुड़े ताकि एजुकेशन पाकिस्तान के लिए, हम ये कहते हैं कि अगर पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। और इजाज भाई, ये बताइएगा कि जिस तरीके से एक एक्सपो में आप लोग देने जा रहे हैं मुलाजमत के मौके, तो वो क्या चीज़ है? दिशान भाई, स्टेट लाइफ जो है इस टाइम पर मतलब पाकिस्तान का वो ब्रांड नेम है कि इस टाइम अगर आप देखें तो ग्लोबल 3rd पोजीशन पे स्टेट लाइफ मौजूद है, AAA रेटिंग में मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि जॉब के बड़े लोग कहते हैं कि जॉब नहीं पाकिस्तान में बहुत जॉब है। ठीक है ना। जो काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ तलाश कर लेते हैं। ऐसे ही है। एक्सपो एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम अपनी जॉब फेयर के हवाले से एक स्टॉल लगा रहे हैं और इंशाल्लाह वहाँ पे लोग आएँ, हमसे मिलें आकर के, और अपने फ्यूचर को भी जो है सेव करें और फ्यूचर को ब्राइट भी करें। और बलूचिस्तान के हवाले से जैसे आपने बात करी, अभी हब के अंदर हमने सेक्टर ऑफिस ओपन किया है हमारे जो CEO साहब हैं उनकी हिदायत पर। वहाँ पे ये समझ लें कि वहाँ पे जो नौबज़ादा ज़रीन ख़ान मक्सी साहब ने उसको हमारे मेज़बानी करी, समझ लें आप, और उन्होंने वहाँ पर इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि आप इन जगहों पे भी काम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हमें आगे बढ़ के वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब कहते हैं कि जॉब्स मिलेंगी तो वाकई में महरूमियाँ खुद ही खत्म होती जाएगी। स्ट्रेट लाइफ के लिए एक दफ़ा फिर हैंड्स ऑफ। अच्छा जी, हम आते हैं भाई आपकी तरफ। मुझे ये बताइएगा कि M9 का जो प्रोजेक्ट आपका है उसके लिए अब अगर किसी ने प्लॉट लेना है तो कम से कम कितना प्लॉट है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्लॉट है? देखिए, इसमें M9 का न्यू सोलर सिटी हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है। इसमें 80 गज से लेकर 1000 गज तक के प्लॉट्स हैं। ठीक है। ठीक है। अभी एक चीज़ का मैं और आपको बता दूं कि हम लोगों ने एक आज़ादी ब्लॉक के नाम से नया लॉन्चिंग की है। इसमें आज़ादी ब्लॉक के लिहाज से हम लोग जो एक प्लॉट दे रहे हैं, इसमें बैंक इस्लामी से आप फॉर्म ले सकते हैं। 47,500 टोटल कॉस्ट पे करनी है और प्लॉट के आप मालिक। लेकिन 50,000 माइंड में रखें, अगर आप रिक्शा टैक्सी से आ जाना है तो उसमें कॉस्ट आ जाएगी। तो 50,000 रुपये माइंड में रखें। सिर्फ ये एक आज़ादी ब्लॉक है और 22 अगस्त तक की वैलिडिटी है इसकी। क्या बात ठीक है। और बैंक इस्लामी से हम लोग चाहते हैं कि इस 78 जो हमारा आज़ादी का इंडिपेंडेंस का था, इसी वजह से हम लोगों ने इस आज़ादी ब्लॉक को हम लोगों ने लॉन्च किया है। आज़ादी ब्लॉक पर आप रमीज़ खान के लिए एक तोहफा भी लेकर आए, तो मुझे अब मैं चाहूँगा आप खुद अनाउंस करें उसको। जी, रमीज़ अहमद साहब के लिए हम लोग एक 120 गज का प्लॉट है, तो वो मैं न्यू सोल्जर सिटी की तरफ से देना चाहूँगा। ज़बरदस्त तालियां जी, ज़बरदस्त। रमीज़ खान साहब जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको एक अदद प्लॉट गिफ्ट किया गया न्यू सोल्जर सिटी की जानिब से, जो कि M9 पर वाक़या है। और अब मुझे भी साथ ही आना पड़ेगा। रमीज़ भाई देखें कितनी बुरी बात है। तो हम ये चाहेंगे कि लोगों की आसानियाँ
यहाँ से। और जो नहीं जी, रिसीव आप खुद करेंगे, क्योंकि जो और जिसको हम कहते हैं कि लोगों के लिए जितनी आसानी होगी, क्योंकि जब आपका अपना घर होता है, वो कहते हैं ना कि फर्ज करिए अगर ये मेरा घर है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं भूखा सो जाऊंगा, मुझे किराया नहीं देना। लेकिन जहां किराएदार होता है, आप भूखे सोए, आपको गुर्दा बेचना पड़े, आपको किराया अदा करना है, तो उसमें बड़ा बेहतरीन काम है ऐसा जी। ये हम लोग डेवलपमेंट इसमें फास्ट कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द लोग वहाँ पे आबाद हों और अपने घर की तरफ जा सकें। ठीक है, इसी तरह से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं M9 पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें मलिर एक्सप्रेसवे के आने के बाद आप ये देखेंगे कि डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा। पहले हम लोग ये समझते थे कि सुरजानी भी हमारे लिए दूर है, स्कीम 33 भी दूर है, अभी इस वक्त हॉट केक बन चुके हैं ये जगहें भी। इसी तरह से M9 पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बैरिया टाउन, फिर वो एक आइकॉनिक हो गया हमारे लिए, और DHA सिटी है। तो इसी तर्ज के ऊपर हम लोगों ने न्यू सोल्जर सिटी का अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह M9 मेन सुपर हाईवे M9 का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अच्छी वर्किंग हमारी जारी है, और कोशिश हमारी है कि जल्द से जल्द हम लोग ये डिलीवर करें, और वहाँ पे लोगों का जिस तरह से इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब मैं होंगे। एक बात आपको बोलूं कि हमेशा सिटी वो आबाद होती है जहां पर लोग उसको रोगों की रसाई होती है। नहीं, तो आपने ये यहाँ बहुत अच्छा रखा है, ऑप्शन जो रखा है कि 75,000 50,000 के अंदर आपको फॉर्म मिल रहा है। Yes. 6,500 रुपए महीने की आप किस्त है। मालिक बन जाएंगे आप। जी हाँ। आपने ये कहा है ना। जी ठीक हाँ, है जी, यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, एक अर्जेंसी ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, फिर बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती से बाबत, जीशान है सर। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ कैमरा कौन सा मुझे नहीं पता, देख लेते हैं जो भी। और हमारा ये सामने वाला कैमरा, मुझे भट्ट साहब ने बताया कि मेरा कैमरा ये है। तो हमें एक नन्हे मेहमान ने ज्वाइन किया है, इसका नाम क्या है रमीत भाई, मुझे दोबारा बताएगा, मैं नाम बड़ा जल्दी भूल जाता हूँ। तो आपका नाम क्या है? अयान मोहम्मद। अयान, क्या करते हैं आप? अयान के बटन जो है ना वो प्रॉपर हम इसको देखते हैं। अच्छा ये बताओ अयान, क्या करते हो आप? काम करते हो। अच्छा, ये वो बच्चा है जो कि अपने बारे में बताता है कि मैं ये करता हूँ, मैं खाना नहीं खाता, मुझे स्कूल जाना जो है वो प्रॉब्लम लगता है। तो ये सब बच्चों का काम है, इससे हम मजीद बात करेंगे। और फिर हम आते हैं आपा की तरफ। आपा, मुझे ये बताइएगा कि 14 अगस्त पे जो अगर इंडिया एक दोबारा कहते हैं ना कि वो पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, अगर उनका कोई बंदा गिर जाता है और उसकी सट लग जाती है, यानी उसको चोट लग जाती है, तो हम क्या 100 सीरियल गिफ्ट करेंगे फिर उनको? ये जल्दी से बता दें। हाँ, मेंटल प्रॉब्लम भी सही होती है इससे। तो वही वाली बात, मेंटल प्रॉब्लम उनकी सही करवाने के लिए सबसे अच्छी बात आज मुझे ये कहना है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तानी हैं। यहाँ पे रह के हम लोग तफरीक करते हैं एक दूसरे के साथ ना, लेकिन हमारी सब एक ही है। देखिए, हमने भी जो कहना चाहिए कि हिंदुओं से, वहाँ हिंदुस्तान से हमने डोमिनेशन वहाँ हमारे साथ हुई है, और फिर अब यहाँ पे जो पाकिस्तान में रहते थे वो अंग्रेजों की डोमिनेशन थी। तो दोनों ही एक प्रॉब्लम में थे ना, दोनों के एक ही दुख थे। तो अब दोनों जो है ना वो बिल्कुल मिलके रहे। मुझे ये समझ नहीं आता कि सिंध जो है ना वो सबके लिए, जो जहाँ से भी हिजरत करके आए हैं, चाहे यहाँ पे जुल्म ढाए हैं, सब गुलामी में थे ना, तो सब एक थे। तो अब जो है ना सबको मैं चाहती हूँ कि आज के दिन सब तहिया कर लें इस चीज का कि हम लोग जो है ना कभी ये चीज नहीं करेंगे कि ये सिंध है, ये कराची है, ये पाकिस्तान है, ये वो है। इस तरह नहीं करना चाहिए, सब एक से हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आज़ादी का दिन होता है तो सब बिल्कुल सब यूनिट हो जाते हैं, सब यूनिटी हो जाती है। लेकिन वैसे जो है ना हम लोग एक दूसरे के खिलाफ क्यों रहते हैं, ये समझ नहीं आता। बस असल में मसला ये है कि आप आजकल हम ना वो पड़ोसी मुल्क का तारे वाला चैनल बड़ा देखते हैं, जिसके अंदर नूडल्स बना के खाने बनाए जा रहे। अच्छा, देख बना रही उसको पसीना ही नहीं आ रहा, ये तो वो जो है कि ये चीजें हमें नहीं। लेकिन आज के दिन कोई, मैंने नहीं देखा कोई तफरीक नहीं होती, कुछ नहीं होता। सब एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे के साथ कपड़े बिल्कुल वैसे ही पहने होते हैं, सब मोहब्बत कर रहे होते हैं। तो ये मेंटेलिटी जो है ना ये डेवलप करना चाहिए और एक से रहना चाहिए। ये जो तफरीक है ना, ये ऊपर लेवल पे, नीचे आप जितने भी लोग मिलेंगे ना आपको सब एक जैसे ही मिलेंगे। बिल्कुल। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। इजाज़त भाई, क्योंकि अब आपसे चाहेंगे इजाजत, क्योंकि एक और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, तो जाते जाते क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? और आपा ने कहा कि हम एक जैसे कपड़े पहनते हैं, हम एक जैसे कलर पहनते हैं। आपा फ्रॉक पहन के आती है, मैं शलवार कमीज पहनता तब भी। तो ये बात है कि ये क्लियर कर ले। और सबसे बड़ी बात ये देखें कि आप 27 रमजान को हमारा जो आजादी का दिन था, इस्लामिक में देखा जाए तो हम था, तो फिर ये तो हमें अल्लाह ताला ने एक जन्नत दे दी है। हमारी दुआएं शब कदर वाले दिन कबूल हुई होंगी ना, इसीलिए हमें अल्लाह ताला ने उसी दिन ये जन्नत दी है पाकिस्तान। बिल्कुल जी। जिजाज भाई क्या कहेंगे जाते जाते हैं?
जाते जाते ये कहूँगा कि भाई आप आज़ादी का दिन बड़ी अपना मोहब्बत से मनाएं और एक दूसरे के साथ मिल के रहें। और 18 तारीख को हमारा जॉब फेयर है एक्सपो के अंदर, तो उसमें आप ज़रूर आएँ और आप देखें कि हम किस तरह से लोगों को फ्यूचर, यानी कि पैसा तो है मगर फ्यूचर भी हम दे रहे हैं, उसके लिए थोड़ी सी आप लोग आके हमारे Effect स्टॉल पे मुलाकात करें। बिल्कुल जी। इसके बाद हमें साबिर भाई ज्वाइन इन करेंगे और साथ साथ जो है वो हम आते शर्जील की तरफ। शर्जील मुझे ये बताओ कि हम जो है वो, बिल्कुल माइक पास कर दीजिएगा। शर्जील मुझे बताओ कि अब क्या डिफरेंस देखा, 78 यानी 78 साल हो गए, मार्का हक है, पाकिस्तान ने इंडिया को बदतरीन शिकस्त दी है और उन बातों पर शिकस्त दी है कि जो कहते थे कि हम एक लोटा पानी डालेंगे तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा, और फिर मुंह की खानी पड़ी उनकी राफेल तैयारे राइफल बना के हमने उड़ा दिए। तो ये बताएंगे उस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और हमारी जो मिलिट्री है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई गेस। जो हमारा कंपटीशन हुआ था उसमें वी बिकेम नंबर 1 ना। तो हमारे अंदर जो टैलेंट है, हमारे मतलब अगर हम मुत्तहिद हो जाएं, इफ़ वी गेट यूनाइटेड, तो हम हर फील्ड में, वेदर इट्स मिलिट्री, वेदर इट्स मेडिसिन, हम हर फील्ड में पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को मात दे सकते हैं। एंड इट्स जस्ट अबाउट बीइंग यूनाइटेड। अगर हम यूनाइटेड हो जाएं तो हमसे बेहतरीन और बड़ी कोई नेशन नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और वेरी वेल सेड कि आपका जो एक कहना चाहिए कि हमें जिंदगी में जो मैसेजेस होते हैं वो तमाम चीज़ें बड़ी, वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है। तो मुझे ये कहना है कि इस वक्त साबिर भाई ने भी अभी ज्वाइन किया, माइक पास कीजिएगा। सरदार साबिर साहब, आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और आप टाई आज हरी पहन के आए, यानी किसी ने कोई गलत बोला तो ऐसे ही लताड़ के मारूंगा मैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जश्न आज़ादी सबको मुबारक हो। यौम आज़ादी है आज हमारा, आज़ादी का दिन है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा आज़ादी पाकिस्तानियों को है। ऐसे ही है। तो हम जितने आज़ाद हैं ना यहाँ पर, देखें कल तक हम लड़ रहे थे रोडों पर कि तू फलां मैं फलां, आज हम सब एक ही रंग में ढले हुए हैं। ऐसे ही है। तो वो रंग क्या है? मोहब्बत का, प्यार का, चाहत का। और सिंध तो धरती सूफियों की है। यहाँ तो बाजी ने बड़ी अच्छी बात की कि धरती हम सिंध कराची इसमें ना बढ़े आज़ादी वाले, और ये कुछ लोगों की शरारतें होती हैं बिल्कुल, जिसके लिए हम लोग जो हैं नादान हैं ना, तो उस तरफ चल पड़ते हैं। और जश्न आज़ादी, उनसे पूछें आज़ादी की कीमत जिनके पास आज़ादी नहीं है। कश्मीरियों से मालूम करें ना, फ़लस्तीनियों को देखें आज क्या है। हमारे पास 2 अल्लाह ने नेमतें दी, एक नेमत खुदाबंदी पाकिस्तान और दूसरी पाक अफवाज। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी अफवाज कहते थे भाई इतना बजट खाते हैं, इतना खा जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कितनी अच्छी रही। आपने जैसे कहा कि राफेल को राइफल बना दिया हमने, तो ये हमारी आज़ादी की कीमत की कोई लिमिट नहीं है। हम बरकरार रखें, नो लिमिट। हमारी जानें भी हैं। पाक फौज में सबसे ज़्यादा जो हैं हमारे पास इस वक्त वो शोधा हैं दुनिया में। मैं कहता हूँ कि हमारे शोधाओं ने जो कुर्बानियाँ दी हैं ना, सीने पे गोली खाते हैं। ऐसे ही। और वो वालिद जो लख्ते जिगर के लिए ये पूछता है कि अगर मेरे बेटे ने सीने पे गोलियां खाई तो उसका जस्ते खाकी ले आओ, और अगर पीठ पे खाई हैं तो वहीं दफन कर दो। देखें आज़ादी मैंने अभी देखी, शहीद रोड से मैं आ रहा था, तो वो एक्सप्रेस वे है, और उस एक्सप्रेस वे पे हम रॉन्ग साइड इतने मजे से आ रहे थे 60-70 की स्पीड से। बिल्कुल ये आज़ादी मना रहे हैं ना हम हेलमेट नहीं पहनते, आज़ादी मना रहे हैं। जहाँ दिल चाहे गुटखा मावा मैन पूरी थूक दिया, आज़ादी मना रहे हैं। अच्छा, पान की पीक थूकने के लिए अच्छा पहले आधा शीशा उतारते हैं, पीछे देखते हैं, फिर दरवाजा खोल के पानी, ये कौन सा नया स्टाइल? अच्छा, ये अगर स्टाइल कॉपी फिल्मों में तो बड़ी फिल्में हमारी हिट हो। जी, ये आपने देखा कराची शहर जो है दारुल खिलाफा है सिंध का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। यहाँ पर दुनिया भर से, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और कमाते हैं। ऐसे ही है। इंडिया वाले कहते हैं कि कराची का मजदूर बिरयानी खाता है। उनके यहाँ तो बिरयानी बहुत महंगी होती है ना, हमारे यहाँ तो मजदूर बिरयानी खा रहा है। और मजदूर जो है रात को जब सो रहा होता है, किसी को आप, मैं दिल्ली गया था तो मैंने रात में जब उतरा मैं दिल्ली स्टेशन पे, तो आधा दिल्ली जो है रोड पर सो रहा था, फैमिलीज। कराची में तो नजर कौन आता है फुटपाथ पे? इंडिया में आधा से ज्यादा आवाम ढेर से चुन के खा रही है। हमारा कराची जो है वो, अगर आपके पास देखें रोजगार आपको नसीब से मिलता है, लेकिन कराची को माई बाप इसलिए कहा जाता है कि ना भूखे उठते हैं, यानी अब खाने आपको मिलता है, भूखे आप उठे आपको नाश्ता भी मिलेगा, दोपहर का खाना और रात का खाना भी। हमारी जितनी भी, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, तमाम जितने भी दस्तरखान लगाने वाले हैं, अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इटसेल्फ कुछ लोग गलत कहते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए सही कहता हूं कि आपका
अगर भूखे रहेंगे तो आप कैसे आगे चलेंगे? जी बिल्कुल तो अल्लाह सही ताला ने एक आपका सिलसिला बनाया, एक भूखे रहना और एक सोना, जो हमारी फौज हमें सुलाती है मैं आराम एक बात से, और आपसे कहूंगा, और हमारा भूख रहना वो बाहर इसीलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान में सोना महंगा है कि हमारी फौज कहती है सो जाओ, कोई मसला नहीं, हमारी हम जो जाग रहे ज्वेलर्स रहते हैं, हैं, मुहाफिज हमारे सोना जो महंगा हैं वो करें। जाग रहे हैं। और ये कुदरत देखें आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की, कि हमारे सेकंड फील्ड मार्शल, पहले तो अयूब खान साहब थे, सेकंड फील्ड मार्शल सैयद भी हैं और हाफिज भी हैं। माशाल्लाह। और 27वीं शब को जब कुरान करीम का नुज़ूल हुआ था, उसी दिन पाकिस्तान बना दिया। कहते हैं कि इंडिया में कायद-ए-आज़म से कहा गया कि तुम गलत कर रहे हो, यहाँ रहो, ताकत बढ़ेगी। तो एक जुमला जो आज पूरा उतर रहा है, 78 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी वफादारी बताते रहेंगे कि हम वफादार हैं हिंदुस्तान से। पाकिस्तान में तो कोई नहीं कहता कि चंद लोग हैं, मुट्ठी भर हैं, मिट जाएंगे, ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तान कायम रहेगा। और हम जो कहते हैं ना, हमारे हाफिज साहब ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी के साथ फरहान भाई, हमारे पास 1 मिनट मौजूद है, क्या कहेंगे आप, फिर उसके बाद आप की तरफ आते हैं। बेसिकली देखिए, आज के इस दिन में मैं जो है अपनी यूथ को जो है ना एक पैगाम देना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस माशरे के अंदर चलती रहेंगी, और डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस जो हैं वो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। कौमों की ज़िंदगी जो है ना वो 50 साल या 100 साल में नहीं बदलती, बल्कि कौमों की ज़िंदगियाँ जो है ना उसके लिए एक अच्छा खासा टाइम पीरियड चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसको इम्प्रूव करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। लीडरशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपके लिए एनवायरनमेंट को इनेबल करना है, ठीक है। तो अगर हमारी तमाम लीडरशिप जो है, चाहे वो किसी भी मैंडेट को फॉलो करती हो, अगर वो अपने काम को ईमानदारी से करे, हमारे यूथ के लिए एनवायरनमेंट को इनेबल करे, और हमारी यूथ जो है ना वो अपनी ज़ाती मेहनत करे, तालीम हासिल करे, अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगियों को अच्छा करे, यही असल मकसद था पाकिस्तान बनाने का। जबरदस्त। और इसी के साथ हम, क्योंकि टूवर्ड्स टू एंड हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम एक दफा सब खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह पर, और आप ये माइक को इसको दिखा तो रिसीवर उठा लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को खड़े होकर सलाम करें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है तो हम हैं। मैं अपने कीबोर्ड वाले भाई और अपने जो हमारे ये इस वक्त तबले में मौजूद है भाई, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा दोनों का, कि ये लोग मौजूद रहे, प्रोग्राम में एक जान आई, और साथ साथ हम कुछ गाते हुए जो है वो वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम को। सिर्फ जाते जाते एक बात कि अल्लाह तबारक तआला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। सरवत आपा जो कि मेरे साथ डे 1 से मौजूद है, और अल्लाह ताला इस तरीके से हमारा साथ रखे कि ये एक माँ की तरह मेरे साथ मौजूद है। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, साउथ सीरियल को तरक्की अता फरमाए, और इंशाल्लाह हम जो है वो केक काटेंगे साथ साथ। अब चलें आके केक काटते हैं, जबरदस्त हो जाएगा। आ जाए, फीमेल्स केक काटती हैं, मैन जो है पीछे खड़े होकर बात करते हैं। तो इजाजत चाहेंगे इस दुआ के साथ कि जहां रहें खुश रहें, कुछ गाइएगा भाई साथ साथ, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हम एक हैं। लव यू ऑल। केक कटिंग चढ़ते हुए हम वाइंड अप करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद जबरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद।